नमस्कार। 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में लेकर हाजिर हूं एक बड़ा ही यूजफुल उपयोगी मुकदमा। इसका ज्ञान आपको मुसीबत से बचा सकता है और सबसे बड़ी बात है कि मैं ऐसा करने की सलाह आपको बिल्कुल नहीं दूंगा कि आप ऐसा करें, लेकिन हाँ, अगर आप निर्दोष हैं तो कानून का यह ज्ञान आपको भारी राहत दे सकता है। जी हाँ, बिहार जैसे राज्य जहां पूरी तरह से शराबबंदी लागू है, दिल्ली जहां शराबबंदी तो नहीं है लेकिन बहुत सारी कानून का आपको पालन करना है अगर आप दिल्ली में शराब का सेवन करते हैं। और वही बात मुंबई, बेंगलोर, कलकत्ता, चेन्नई तमाम शहरों में लागू होती है कि शराब का सेवन अगर आप कर रहे हैं तो भले वह बिहार जैसा ड्राई स्टेट ना हो जहां पूर्णतः शराबबंदी हो, लेकिन आप ड्रंक होके क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। आपने अभी वो पुणे में और मुंबई में वो 2 मुकदमे देखे कि जहां एक नाबालिग दारू के नशे में था और गाड़ी चला रहा था और उससे एक्सीडेंट हो गया, उसमें मौत हो गई, और एक केस में तो उसके फादर को भी अरेस्ट होना पड़ा। तो मसलन शराब पीकर गाड़ी चलाना कानूनी जुर्म है। इस बात से मैं इनकार नहीं करता और इस बात की मैं वकालत भी नहीं करता कि आप ऐसा करें, लेकिन 2 स्थितियां हैं जिस पर आज मैं चर्चा करूंगा और जिस पर आज यह वीडियो है। मसलन आप ड्रिंक नहीं किए हुए हैं और पुलिस वाला जबरदस्ती आपको शराब पिया हुआ बताकर आपके खिलाफ चालान दाखिल करता है। दूसरी बात, ये दिल्ली जैसे शहर में, बिहार में आपने शराब का सेवन नहीं किया है लेकिन पुलिस वाला आपको शराब पिया बताकर, हाँ, वो बताने की जो कवायद है, ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट, पुलिस के पास एक अल्कोहल मीटर होता है जिसके सहारे वो आपके बॉडी में कितना शराब की मात्रा है फूंक के द्वारा जांच करके तय करते हैं और तत्काल प्रभाव से आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हैं। दिल्ली में है तो फाइन है और अगर आप बिहार जैसे राज्य में हैं तो सीधे जेल जाना पड़ेगा। इस वक्त बिहार में 1.5 लाख से ज्यादा कैदी शराब के इस कानून के चक्कर में जेलों में बंद हैं जिनके मुकदमे की सुनवाई नहीं हो रही है। हाई कोर्ट के निर्देश पर बिहार सरकार ने फर्स्ट टाइम शराब पीने वालों पे छूट भी दी है, उन पर फाइन लगाकर उन्हें छोड़ने की बात कानून में लाई है, लेकिन जमीन पर हकीकत में यह फैसला उतर नहीं पाया है। उसके क्या कारण है किसी अगले वीडियो में चर्चा करूंगा। फिलहाल हम लौटते हैं अपने उस वीडियो में कि आपने शराब का सेवन नहीं किया है और महानगरों में पुलिस आपको शराब पिया हुआ बताकर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही है, तो आपके क्या अधिकार हैं, आप इस मुकदमे से कैसे निपटेंगे। बिहार जैसे राज्य में आपको पुलिस जेल भेज रही है तो आप कैसे निपटेंगे। यहाँ पे एक बात और महत्वपूर्ण है कि बिहार में अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं और शराब पीने के आरोप में आपको जेल हो जाती है और 48 घंटे से ज्यादा आप जेल में रहते हैं तो आपकी नौकरी भी गई। तो इसलिए आपके क्या कानूनी अधिकार हैं, आप इस तरह के मुकदमे से पुलिस की ज्यादती से कैसे लड़ेंगे। और खुदा न खास्ता अगर आप वास्तव में गलत भी हैं, आपसे जुर्म हो भी गया है, तो ऐसी स्थिति में आपका लाइन ऑफ डिफेंस क्या हो सकता है या क्या होना चाहिए या इसकी अधिकतम सजा आपको क्या मिलनी चाहिए। इन्हीं 3-4 बिंदुओं पर आज हम बात करने जा रहे हैं। तो देखिए, बिहार में पटना हाई कोर्ट ने एक मुकदमे के बारे में फैसला देते हुए बड़ी अहम बात कही है। वो क्या कही है उस पर मैं आऊंगा, उस जजमेंट पर, लेकिन पहले मैं बता दूं कि वाकया क्या था। वाकया यह था कि एक सरकारी कर्मचारी बिहार में अपने दफ्तर से निकले, रास्ते में उनको पुलिस ने ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट से टेस्ट किया
और उनको शराब का सेवन किया हुआ बताकर जेल में डाल दिया। जेल जाते ही 48 घंटे से ज्यादा वो कस्टडी में रह गए। जमानत मिलने में देर हो गई। जब वो बाहर निकले तो कलेक्टर साहब, सुपौल की यह घटना है, तो कलेक्टर साहब ने उनको ड्यूटी पर वापस लेने से मना कर दिया, सेवा कानून के उस सेक्शन का हवाला देकर जहां एक सरकारी कर्मचारी अगर 48 घंटे से ज्यादा या 48 घंटे अगर वह बंदी गृह में है, जेल में है, तो उसकी सेवा समाप्त। तो अपने सुपौल के इस कलेक्टर के आदेश के खिलाफ यह व्यक्ति पटना हाई कोर्ट पहुंचा और उसने कहा कि पहला तो वह शराब नहीं पिए हुए था और अपने इस फैक्ट को प्रमाणित करने के लिए उसने कहा कि हाँ, वह सर्दी, खांसी, जुकाम से पीड़ित था और उसके लिए उसने खांसी की दवाई का प्रयोग किया था और शाम में जब वो अपनी दफ्तर से ड्यूटी खत्म करके बाहर आया तो वह पुलिस वाला बाहर उसका इंतजार कर रहा था और उसका टेस्ट किया तो उसके हिसाब से वह अल्कोहल उसके बॉडी में पाया गया। उसने कहा अल्कोहल है, मैं इस बात से इनकार नहीं करता, लेकिन यह अल्कोहल उस खांसी की दवाई के कारण था, न कि मैंने किसी तरह के शराब का सेवन किया था। और मसलन मुझे जेल जाना पड़ा और जेल के साथ साथ मेरी नौकरी भी गई। पटना हाई कोर्ट ने अपने इस आदेश में सुपौल के कलेक्टर को न सिर्फ उस व्यक्ति को नौकरी पे वापस लेने का आदेश दिया, बल्कि यह भी कहा कि पुलिस का यह जो रवैया है, जो उनके टेस्ट करने का तरीका है, यह साइंटिफिक नहीं है या वैज्ञानिक नहीं है या अंतिम सत्य नहीं हो सकता। इस तरह के मशीन में कई तरह के तर्क उठे, कई तरह की बातें हुई कि मशीन क्या ISI मार्क था, क्या मशीन 100% ग्रांटेड रिजल्ट दे रहा है या तय करना सुनिश्चित था, बहुत सारी बातें। और क्या जो एल्कोमीटर है, जो ये टेस्ट का मैकेनिज्म है, वह 100% सही होता है, 100% सही रिजल्ट देता है। तो ये सारी बातें पुलिस के खिलाफ गईं और हाई कोर्ट ने कहा कि देखिए, इस बारे में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही अहम निर्णय है और अगर हम उस निर्णय की बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात ये जो है वह यह है कि एल्कोमीटर का टेस्ट जो है वह अल्टीमेट नहीं माना जा सकता, वह साइंटिफिक नहीं हो सकता। और ऐसी स्थिति में जो आपने सेक्शन 37 ऑफ बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज एक्ट 2016 की छूट भी नहीं दी इसको, फर्स्ट टाइम ये है और हैबिचुअल ड्रिंकर नहीं है, और आपने इसको जेल भेज दिया, तो यह भी गलत है। और ब्रेथ एनालाइजर के टेस्ट को कंक्लूसिव प्रूफ नहीं मानते हुए, प्लस जो ये अमेंडमेंट आया था सेक्शन 37 ऑफ बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज एक्ट को, दोनों के आलोक में और सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले जिसमें बच्चू भाई हंसाली कारियानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का हवाला देते हुए, जिसमें यह लॉ स्टेबलाइज हुआ कि ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर फाइनल पनिशमेंट नहीं ग्रांट की जा सकती। बच्चू लाल भाई हंसनाली कारियानी वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1971 का ये बड़ा ही अहम फैसला है। तो अगर आप किसी व्यक्ति को शराब पिया हुआ साबित ही करना चाहते हैं तो ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट के बाद आपको उसका ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा, आपको उसका यूरिन टेस्ट कराना पड़ेगा, और अगर उन तीनों की रिपोर्ट या एटलीस्ट 2 की रिपोर्ट, ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट में अल्कोहल की मात्रा निकलती है और वह अलाउड लिमिट 30 ml जो है उससे ज्यादा है, तभी उस पर इस कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
तो इस तरह से हमारे ये जो विवेक चौधरी साहब हैं सुपौल से, उनको बड़ी राहत पटना हाई कोर्ट ने दी और जो एसएचओ कंसर्न था उससे कहा कि आप 37A एंड 37C सबसेक्शन C ऑफ द बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज एक्ट 2016 में कार्रवाई करते वक्त साइंटिफिक एग्जामिनेशन पर जरूर दें मेडिकल ऑफिसर की रिपोर्ट को। कंज्यूम अल्कोहल हुआ और कितना हुआ नहीं हुआ इसको आधार बनाएं और उसके बिना कार्रवाई अगर आप कर रहे हैं तो यह अनुचित है। यह बड़ा फैसला है। इसका मतलब जो 1.5 लाख लोग बंद हैं बिहार की जेलों में, अगर PIA लगाई जाए, अगर कार्रवाई की जाए तो उनको सिंगल स्ट्रोक में रिलीफ मिल सकता है। इस केस का टाइटल है मंजू देवी वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार 2024। इसके आलोक में, बिकॉज मैंने महानगरों की बात की है, तो बड़ी स्पष्ट हो जाती है। दिल्ली के कई जजमेंट हैं जहां एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर दारू पिए हुए पाया गया, उसका ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट हुआ, उसको पुलिस ने उठाकर जेल में दे दिया, उसको बाद में सजा भी हो गई, हाई कोर्ट ने उसको बरी कर दिया। कहा उसमें भी यही बात आई, साइंटिफिक एविडेंस नहीं था। और भी कई केस दिल्ली में हुए जहां एक स्टूडेंट दारू पिए हुए ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट में गया, पुलिस ने उसको जेल भेजने का काम किया, साइंटिफिक एविडेंस नहीं था, उसका अल्कोहल, यूरिन और ब्लड टेस्ट नहीं कराया गया, मेडिकल रिपोर्ट नहीं थी। दिल्ली में उस स्टूडेंट को भी इस अपराध से निजात दे दिया गया। तो अपना अधिकार याद रखें, अगर आप पिए हुए भी हैं तो पुलिस आपको सिर्फ ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट के आधार पर ना आपकी गाड़ी जब्त कर सकती है, ना आपको जेल भेज सकती है, उसको यूरिन और ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा। और यूरिन और ब्लड टेस्ट में अगर आप ये हुए पाए भी गए तो देखिए चालान पर आईओ का, उस ऑफिसर का जिसने जांच की है, साइन होना चाहिए। एक ऐसे ही नॉन साइन चालान के आधार पर भी एक अभियुक्त दोष मुक्त करार दिया गया। इतना ही नहीं, इसका दूसरा प्रोटोकॉल है कि अगर आप पिए हुए शराब का सेवन किए हुए पाए गए हैं तो दिल्ली के जिस मोटर व्हीकल एक्ट या जिस मोटर व्हीकल एक्ट के तहत देश की तमाम पुलिस कार्रवाई करती है, आपको चालान करती है, जेल भेजती है, उसकी जिम्मेवारी बनती है कि शराब पिए हुए व्यक्ति को वह सुरक्षित घर तक पहुंचाने का इंतजाम करे। और एक केस में ऐसा नहीं हुआ था तो इसको भी कानून की अवहेलना माना गया और वह व्यक्ति दोष मुक्त हो गया। तो आप अपने अधिकार और कानून जानें। मैं इस बात की वकालत नहीं करता कि जानबूझकर कानून तोड़ें, लेकिन हाँ, 2 बातें हैं। अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है तो जरूर विरोध करें, और गलती से अगर आपसे अपराध हो गया है तो आप उससे कम सजा से कैसे बाहर आ सकते हैं यह भी जानें। अपराध दोबारा न करें। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही उपयोगी टिप्स के साथ, एक ऐसे ही मुकदमे के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।